कि हाउ वुड यू सेटअप अ सर्किट टू ऑब्टेन नॉट गेट यूजिंग अ ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है और इस तरीके से यूज़ करना है कि वो नॉट गेट की तरह बिहेव करे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट गेट का इनपुट और आउटपुट क्या मिलता है। तो नॉट गेट में क्या होता है बच्चों, अगर हम ट्रुथ टेबल से समझें तो हमें सबसे आसानी से कोई भी गेट समझ में आता है। तो अगर हम नॉट गेट की बात करते हैं और मैंने मान लिया कि ये ए इनपुट है और बी उसका आउटपुट है, तो अगर हम इनपुट लो वोल्टेज के फॉर्म में दे रहे हैं और हमें हाई वोल्टेज के फॉर्म में आउटपुट मिले, और हम अगर हाई वोल्टेज के फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं लेकिन लो वोल्टेज के फॉर्म में आउटपुट मिले, तो इस प्रकार के ट्रुथ टेबल को रिस्पॉन्ड करने वाले डिवाइस को हम लोग नॉट गेट कहते हैं। पहले तो ये सिचुएशन आपको क्लियर है। नॉट गेट को दिखाने के लिए एक सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर एक डायोड यूज़ किया जाता है और डायोड में यहाँ पर एक होल सा यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक इनपुट है ए और एक ही आउटपुट है बी, ये हो गया नॉट गेट का सिंबल। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में लिखें तो इन्वर्स करने से, इस तरह उल्टा करने को हम मैथमेटिकली जो टेक्निकल इसका लैंग्वेज है इसको b इज इक्वल टू ए के ऊपर बार लगा देते हैं। सो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द नॉट गेट, दिस इज द ट्रुथ टेबल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। अब इसको रियलाइज कैसे करें? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, हम फिजिक्स में अगर यूज़ करना चाहते हैं कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक सर्किट बना करके पता करें, तो हमें देखना है कैसे हमें इसको रियलाइज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हम 1 लिख रहे हैं तो 1 आउटपुट का होने का मतलब कि वोल्टेज जो आउटपुट में है वो मैक्सिमम हो और 0 का मतलब वोल्टेज कम हो। तो अगर हम एक ट्रांजिस्टर की बात करें बच्चों, और ट्रांजिस्टर में आपको पता है कि मैं कॉमन एमिटर की बात अगर करूं तो कॉमन एमिटर में यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का सिंबल जो होता है, यहाँ पर बेस है, ये एक कलेक्टर है, यहाँ पर एक एमिटर है। और अगर मैं NPN की बात करूँ या PNP की बात करता हूँ, चलो तो यहाँ पर मैंने एमिटर में एरो लगा दिया तो ये P बन गया, P से N की तरफ, ये कलेक्टर है बच्चों और ये बेस है। तो इस तरीके से एमिटर करंट एंटर कर रही है और यहाँ से आउटपुट में हमारा IC, ये कलेक्टर से करंट बाहर की तरफ निकल रही है और ये बेस से करंट IB निकल रही है। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जो किरचॉफ्स का करंट लॉ है वो वैलिड है कि इस पूरे ट्रांजिस्टर में जो करंट एंटर कर रही है सिस्टम में वो IE है और जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है वो IB और IC की फॉर्म में है बच्चों, ऐसा है। यहाँ पर मैं एक सिग्नल यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं जब चाहूँगा तो इसको इससे कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं किसी भी तरीके से यहाँ से किसी भी तरीके से एक मैं हाई पोटेंशियल को यहाँ पर बैटरी मैंने लगा दिया, इसको अर्थ कर दिया, मतलब यहाँ पर एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल कुछ है। इस पॉइंट को इससे मैं जब टच कराऊंगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हाई पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि ये लो पोटेंशियल है और ये इसके रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल है। तो ये इनपुट का सिग्नल मैंने बना दिया बच्चों। अब अगर मैं एक आउटपुट लेता हूँ और आउटपुट मैं यहाँ से निकालते हुए और इसके क्रॉस, इन दोनों के क्रॉस में आउटपुट अगर ले लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से आउटपुट लेता हूँ बच्चों तो यहाँ पर जो कलेक्टर है और जो एमिटर है, मतलब C और E के क्रॉस जो वोल्टेज है वही आउटपुट है। तो यहाँ से हम अगर यूज़ करें बच्चों तो VCE, ये जो आउटपुट है इसी को हमने VCE कहा है आउटपुट, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक बैटरी भी लगा सकते हैं अगर बैटरी यहाँ पर नहीं भी लगी है, हालांकि इसको बाइसिंग करने के लिए हमें बैटरी एक लगानी पड़ती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक RC होता है और एक यहाँ पर अगर हम PNP की बात कर रहे हैं, दिस इज़ P, तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव को नेगेटिव से इस तरह कनेक्शन करते हैं और इसको हम VCC कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं आउटपुट लेना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं ये देखिए आप, यहाँ से करंट IC एंटर कर रही है तो IC, RC और VCC के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। अभी जब मैंने अप्लाई नहीं किया है, जब मैं ये कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी बाइसिंग नहीं हो पा रही है, मतलब ये जो पूरा ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ मोड में है। कट ऑफ मोड में है तो ना तो IE है, ना IB है, ना IC है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है वो सिर्फ इस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल मिल रहा है जो कि हाई वोल्टेज है। यहाँ पर एक वोल्टेज है, मुझे नहीं पता कि हाई की है कि या कम है, मतलब एक वोल्टेज मिल रहा है। और जब हमने यहाँ पर इनपुट नहीं दिया है, मतलब ज़ीरो इनपुट है हमारा, तो ज़ीरो इनपुट पर हमारा जो आउटपुट है वो VCC है। मुझे ये नहीं पता है, मतलब जो ये DC बैटरी है इसका वोल्टेज ही हमें मिलेगा, बाकी और कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा।
अब अगर मैं यहाँ पर 1 प्रोवाइड करता हूँ, मतलब अगर मैं इनपुट को हाई पोटेंशियल देता हूँ तो यहाँ से बाइसिंग शुरू होगी, और बाइसिंग होगी तो एक्टिव मोड में आएगा। एक्टिव मोड में आएगा तो IE की वैल्यू बढ़ेगी, IB की वैल्यू बढ़ेगी, IC की वैल्यू बढ़ेगी, और जब IC की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर इस वोल्टेज में कुछ पार्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो बच्चों यहाँ से हम माइनस ICRC प्लस VCC होगा, मतलब VCC में से कुछ पार्ट घटेगा। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर करंट IC फ्लो कर रही है, और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज, मतलब यहाँ से आगे आ रहा हूँ तो माइनस ICRC, मैं किरचॉफ्स का जो कन्वेंशन है, रिजल्ट जो साइन कन्वेंशन है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो माइनस ICRC और प्लस VCC, ये हमारा आउटपुट होगा बच्चों, ये होगा आउटपुट। तो अब जबकि हमारा एक करंट IC आ चुकी है तो आपको सीधे तौर पर दिख रहा है कि अभी जो आउटपुट वोल्टेज है वो VC से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट होने वाला टर्म आ चुका है। इसका मतलब बच्चों ये है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर 1 प्रोवाइड किया, जब मैं इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने पर ये जो है इनपुट हमारा जो है वो हाई पोटेंशियल में आ गया है, और हमारा जो आउटपुट है उसका पोटेंशियल लो हो गया है। इसका मतलब जब हमने 1 दिया तो यहाँ पर लो पोटेंशियल आ गया है, लो पोटेंशियल मतलब 0 आ गया है। इसका मतलब पहले जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा था, इसको हमने 1 कह दिया। सो दिस इज़ हाउ वी हैव given low voltage and we are getting high voltage, whereas when we have provided high voltage we are being provided with a low voltage output. So this is how a NOT gate works, and this is how this gate is realized using a transistor.